सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे जब हाओ चेन हाओयू को बचा रहा था तभी हाओ चेन बेहोश हो जाता है और वो विच जो उसे मारने वाला था उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक डीमन विच को देखते हैं जो जिंदा हो जाती है। साथ ही वो अपनी शक्तियों की मदद से अपने साथी को भी जिंदा कर देती है, जिसके बाद उसका साथी अपने बिस्ट को बुला लेता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इसके बाद वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ हाओ चेन था। वो वहाँ जाते ही हाओ चेन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाओयू अब तक विकसित हो चुका था, इसीलिए हाओ चेन को वहाँ से पोर्टल बनाकर ले जाता है और अपनी दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ शेनिंग उसका इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ फेंग जियो के असिस्टेंट को इस बात का एहसास हो जाता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन वापस आ गया है और वो उसे सभी इंसानों को अपने कंट्रोल में करके ऑस्टिन ग्रिफिन को ढूंढने लगता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम हाओ चेन को देखते हैं जो मुकाबले के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अब उसे 6 मैच किसी भी हाल में जीतने थे, क्योंकि उसे टॉप 16 में पहुंचना था। हाओ चेन जानता था कि उसे मुश्किल होगी क्योंकि उसका मुकाबला फिर से यांग से हो सकता था। हाओ चेन इस बात से भी परेशान था कि उसकी तलवार भी टूट चुकी थी और साथ ही यांग के पास अब भी स्पीड फर्नेस था और साथ ही उसके पास उसका बिस्ट भी था। इसीलिए हाओ चेन तय करता है कि वो जल्दी अपने हथियार ढूंढेगा ताकि वो आने वाले 6 मैच जीत सके। साथ ही हाओ चेन नई स्किल सीखने का तय करता है क्योंकि हाओ चेन जानता था कि जब तक वो नई स्किल्स नहीं बनाएगा वो जीत नहीं पाएगा। इसीलिए हाओ चेन नई स्किल्स बनाना शुरू करता है। इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं जहाँ हाओ चेन येहुआ के साथ जब मुकाबले के लिए जा रहा था तो उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, इसीलिए सारी लड़कियां उसे देख रही थी। ये देखकर येहुआ कहते हैं कि पिछले 10 सालों में मैंने भी ऐसे कपड़े नहीं खरीदे। तभी हाओ चेन येहुआ से कहता है कि वो कपड़े उसे शेनिंग ने दिए हैं। ये सुनकर येहुआ कहते हैं कि तो इसीलिए तुम्हें वो पसंद है। तभी हाओ चेन कहता है कि मास्टर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। मास्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना पूरा ध्यान अभी मुकाबले पर लगाओ। इसके बाद डीमन हंटिंग का 4th और आखिरी दिन का मुकाबला शुरू होने जाता है और पहला मुकाबला हाओ चेन और हुआंग यी के बीच होता है। मुकाबला शुरू होने वाला होता है तभी ऊपर बैठे सीनियर कहते हैं कि मुकाबला शुरू होने वाला है, लेकिन एल्डर रेन अभी तक नहीं आए। दरअसल वो भी एक मास्टर थे। तभी एल्डर रेन वहाँ जाते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे सीनियर उनसे पूछते हैं क्या आखिर हुआ क्या, तुम इतने जख्मी क्यों हो। वो बताते हैं कि वो डीमन से लड़ रहे थे। हम देख पाते हैं कि परेशानियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि डीमंस रुक ही नहीं रहे थे। वहीं अब मुकाबला भी शुरू हो जाता है और जब हाओ चेन अपनी शील्ड निकालता है तो आंग देखता है कि हाओ चेन की शील्ड टूटी हुई है। इसीलिए हाओ चेन से पूछता है कि क्या उसकी शील्ड ठीक कर सकता है। वहाँ खड़ा रेफरी उसे कहता है कि एक मुकाबला है और तुम अपने अपोनेंट की मदद करना चाहते हो। हाओ चेन हुआंग से कहता है कि शुक्रिया, लेकिन अगर तुम शील्ड ठीक करोगे तो तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी कम हो जाएगी। हुआंग कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तुमसे ज्यादा एनर्जी है। तभी रेफरी हुआंग से कहता है कि ये सब तुम बाद में कर सकते हो, अभी मुकाबला जरूरी है। इसीलिए हुआंग हाओ चेन से कहता है कि मुकाबले के बाद तुम मुझे ढूंढ लेना। जिस बात को सुनकर बाहर बैठा असेसिन जुआंग हंसने लगता है और कहता है कि हुआंग तो सच में बेवकूफ है। तभी उसके साइड में बैठा बंदा कहता है कि हुआंग एक मैजिशियन और साथ ही लेवल 5 पर है। अब मैच शुरू होता है। हाओ चेन ने इस समय एक्सप्लोडिंग पिल ली थी क्योंकि उसकी एनर्जी अब भी कम थी। हाओ चेन खुद से कहता है कि अगर उसे जीतना है तो जल्दी करनी होगी। साथ ही हुआंग हाओ चेन से कहता है कि अगर तुम मुकाबला जीतना चाहते हो तो ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, और ये कहकर एक फॉर्मेशन बना लेता है। हाओ चेन हमला करने जा ही रहा था तभी उसे महसूस हो जाता है कि हुआंग का मैजिक एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाओ चेन आगे बढ़ता तो है लेकिन आगे बढ़ नहीं पाता और हुआंग की एनर्जी से दूर चला जाता है। बाहर असेसिन के पास बैठा बंदा कहता है कि मैग्नेटिक मैजिक है। तभी एक बंदा कहता है कि अगर वो पास नहीं गया तो उस पर हमला कैसे करेंगे। ये देखकर हाओ चेन भी समझ जाता है कि हुआंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हाओ चेन जानता था कि हुआंग का फॉर्मेशन 4 घंटे तक खत्म नहीं होगा। इसीलिए हाओ चेन उसकी स्किल को खत्म करने की कोशिश करता है और सनशाइन बार का इस्तेमाल करता है। तभी हुआंग अपनी स्किल हेवनली लैंड प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करता है, जिससे हाओ चेन का हमला रुक जाता है, लेकिन हाओ चेन नहीं रुकता और अपनी स्किल एंजलस ब्लेसिंग का यूज करता है। बाहर बेटा बंदा कहता है कि एंजल ब्लेसिंग कुछ देर तक ही इस मैजिक को रोक पाएगा। तभी हुआंग अर्थ रिजेक्शन का इस्तेमाल करता है। हाओ चेन इस बार भी कुछ नहीं कर पाता और इतने में ही हुआंग दूसरा हमला कर देता है, रिवर्सल, जिससे हाओ चेन तेजी से हुआंग के बनाए चट्टान से टकराने वाला होता है, लेकिन हाओ चेन अपनी स्वार से उस पहाड़ को काट देता है। तभी हुआंग एक और हमला कर देता है। हाओ चेन होली लाइट शील्ड की मदद से बच जाता है। हाओ चेन दोबारा खड़ा होता है और इस बार वो अपनी पूरी एनर्जी
एनर्जी के साथ उठता है और अपनी लिक्विड एनर्जी का यूज करता है और तेजी से बहुत सारे सनशाइन स्लेश का यूज करता है, लेकिन हुआंग शील्ड बनाकर बच जाता है। वहीं बाहर खड़ा असेसिन जुआंग इससे खुश होता है क्योंकि वो चाहता था हाओ चेन ये मुकाबला जीते, लेकिन हाओ चेन के हमले से हुआंग को कुछ नहीं होता। हाओ चेन जल्दी समझ जाता है हुआंग बच तो गया, लेकिन हाओ चेन को हुआंग दिखता नहीं। तभी हाओ चेन ऊपर देखता है जहाँ हुआंग था जो एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। हाओ चेन की एनर्जी भी अब खत्म हो रही थी। अगर उसने जल्दी मुकाबला खत्म नहीं किया तो हार जाएगा। इसीलिए हाओ चेन स्ट्रीट फर्नेस का यूज करता है और हुआंग को चेन से बांध देता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उस पर हमला करता है, लेकिन तभी हुआंग कुछ करने लगता है और हाओ चेन देखता है कि उसके पास एलिमेंटल स्पीड फर्नेस था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम हुआंग को देखते हैं। दरअसल एलिमेंटल फर्नेस अर्थ पर बहुत ही ज्यादा रेयर था, लेकिन हुआंग ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे अपनी पूरी जान लगा दी और उसे वो आखिर में मिल ही गया। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ऊपर बैठे सीनियर भी उसे देखकर हैरान थे। अब हाओ चेन के लिए लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। हाओ चेन कैसे तो उस फर्नेस के हमले से होली शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बच पाता और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। अब हाओ चेन कट ऑफ द लाइट का यूज करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। हाओ चेन कहता है कि मुश्किल होगा क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म होने वाली है, कुछ तो करना होगा। इसीलिए हाओ चेन लगातार उस फर्नेस पर हमला करने लगता है, जिससे हाओ चेन को फायदा होता है क्योंकि वो फर्नेस वापस से छोटा हो गया था। अब हुआंग डिजास्टर ऑफ हेवन का यूज करता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है। बाहर बैठा एक असेसिन कहता है कि लेवल 6 का मैजिक है और फिर बहुत बड़ा एनर्जी का गोला हाओ चेन की तरफ बढ़ता है और हुआंग बुरी तरह से थक जाता है। ऊपर बैठे लीडर्स कहते हैं कि मुकाबला अब खत्म ही है। उन्हें लगता है कि अब हाओ चेन हार गया है। एक लीडर हाओ चेन की तरफ देखकर कहते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो। तभी हाओ चेन अपने बीच हाव्यू को बुला लेता है। असेसिन जुआंग हाव्यू को देखकर कहता है कि यह तो बहुत छोटा डीमन बीस्ट है, अब क्या होगा। तभी हाव्यू अपना रंग बदल लेता है और एक लीडर हैरान होकर कहते हैं कि यह तो लेवल 6 का बीस्ट है। बाहर बेटी वांग कहती है कि हाओ चेन अब उसे नहीं रोक सकता, लेकिन चेनिंग हाव्यू को देखकर कहती है कि वह बहुत अच्छा है। अब हाओ चेन और हाव्यू उसे रोकते हैं और उनका हमला देखकर ऊपर बैठे एक एल्डर हैरान होकर कहते हैं कि यह तो फायर ऑफ लाइट है। तभी लीडर यह देखकर बहुत हैरान होते हैं। अब हाओ चेन और हाव्यू उससे गोले को रोकते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है और हाओ चेन तेजी से ऊपर जाकर ड्रैगन स्पाइलर शॉट से उस गोले को बीच में से काट देता है, जिससे हुआंग बहुत दूर जाकर गिरता है और हाओ चेन उसके गले पर स्वाड रख देता है और हाओ चेन ये मुकाबला जीत जाता है। और फिर हाओ चेन हाथ आगे बढ़ाकर हुआंग को उठाता है। वहीं असेसिन जुआंग भी इससे खुश होता है। तभी हाव्यू हुआंग के फर्नेस को कोई चमकती चीज समझकर उसकी तरफ जाता है और उसे देखता है और अचानक से उसे खा जाता है। हुआंग जब ये देखता है तो बहुत तेज चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।